मायावती ने अखिलेश के खिलाफ तोड़ी अपनी चुप्पी और कह डाला एक और यहाँ पर बड़ा सच। कहा सरकार की कार्रवाई सही। केशव बोले अगर यहाँ बलात्कारी मुसलमान तो सिपाही परिवार बचाने लगता है। ऐसे में अब यहाँ मायावती ने की है सपा के खिलाफत और बीजेपी यानी यूपी बीजेपी का दे रही है वो लगातार यहाँ जो है समर्थन अपना। चलिए क्या है पूरी खबर जानेंगे, खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बसपा प्रमुख मायावती अयोध्या कांड पर योगी सरकार की कार्रवाई के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा सरकार की कार्रवाई बिल्कुल सही है। दरअसल शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना अयोध्या कांड का नाम लिए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कुकृत्य मामलों में अपराधियों का डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल सियासत की जाए। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती हमलावर हुई। उन्होंने कहा सपा को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराए गए हैं। जाति बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं शनिवार शाम केशव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब तो पूरा का पूरा सिपाही परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी साफ। तो वहीं भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को अयोध्या जा रहा है। ये प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इससे पहले शुक्रवार को इस कांड के पीड़िता की मां और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें सोशल मीडिया एक्स पर इस पोस्ट के बाद से ही अखिलेश ने जौनपुर की छात्रा के अपहरण और वाराणसी में फेंकने के मामले का जिक्र भी किया। सपा की तरफ से कहा गया कि पीड़िता को तत्काल प्रभाव से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। सरकार पीड़िता की मदद करने की बजाय सपा की छवि खराब कर रहा है। ऐसे में सपा नेता और यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने मामले में राज्यसभा और राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने की अपील की है। कहा सही से मामले की जांच की जानी चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती बोली हैं अयोध्या पर सरकार की कार्रवाई सही। जी हां, बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक्स पर की गई पोस्ट पर कहा है यूपी सरकार की अयोध्या केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इससे क्या समझा जाए। सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। अयोध्या केस में सरकार ने आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया। बेकरी तलब की जमीन पर 3,000 स्क्वायर फीट में बनी थी। इसके बाद बुलडोजर मोहित की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन यहां पीएनबी बैंक चलता है, इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित बच्चे से मिलकर योगी के मंत्री फूट कर रोए हैं। योगी सरकार में यहां मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। कहा अखिलेश का पीडीए झूठा साबित हो रहा है। लगता है कि इन अपराधियों के सहारे इनकी जीत हुई है। अपराधी को बचा रहे हैं, घटना पर उनका मुंह नहीं खुल रहा है। मैंने पीड़िता के लिए सदन में आवाज उठाई, जब तक आरोपी को फांसी पर नहीं लटकवाते तब तक पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये कहते हुए फूट कर वो रोने लगे। वहीं आपको बता दें अयोध्या कांड की सियासत विधानसभा में भी गर्मा चुकी है। जब योगी ने लखनऊ में दंपति के साथ हुई छेड़छाड़ के साथ अयोध्या कांड के आरोपी मोहित खान का जिक्र किया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पूरा कलंदर थाने के प्रभारी निरीक्षक रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भद्रसा अखिलेश गुप्ता को भी सस्पेंड किया है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को लेकर सपा के पीडीए पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके पीडीए में निषाद समाज और अयोध्या की यहाँ पर सपा नेता द्वारा जो है कांड का शिकार हुई बेटी नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने आपकी असलियत ने पीडीए का दुश्मन बना दिया है, जिसका करारा जवाब 2027 में जनता देगी। केशव मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव का भी पलटवार यहाँ जवाब आया। उन्होंने कहा मैं अयोध्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वो साथ ही श्री पवन पांडे द्वारा किए गए
नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। ऐसे में अब ये शर्मनाक घटना है, इसमें कानूनी तौर पर सख्त एक्शन होना चाहिए, इसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, ऐसा अवधेश प्रसाद का भी कहना है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपनी बात रख दी है। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां सपा है, दूसरी तरफ यहां पर जो है बीएसपी आ गई है और अब साथ ही साथ यहाँ पे बीजेपी और कहीं ना कहीं आजाद समाज ये सारे एकजुट हो गए हैं और सपा एक अकेले यहाँ पर इस मुद्दे पर जो है कह रही है कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए और वो सरकार के इस जो है बुलडोजर एक्शन का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही लेकिन वो विरोध कर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।